बीसीसीएल के दुगदा कोल वाशरी के समीप 20 मेगावाट सोलर प्लांट निर्माण कार्य का भूमि पूजन अक्टूबर माह में बीसीसीएल जीएम दुगदा पीओ एवं ओरियाना पावर कंपनी के द्वारा की गई थी। यहां जब निर्माण कार्य आरंभ हुआ उसी वक्त चंद्रपुरा अंचल अधिकारी ने निर्माण करने वाली कंपनी को नसीहत दी थी कि बिना वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के एक भी पेड़ ना काटे जाएं। बावजूद इसके जेसीबी मशीन के द्वारा बड़े बड़े सैकड़ों पेड़ों को ध्वस्त कर दिया गया। कटे हुए पेड़ के साक्ष्य को छिपाने के लिए प्रबंधन तथा सोलर कंपनी निर्माण कर रहे लोगों के द्वारा गड्ढा कर दफनाया दिया गया एवं कुछ पेड़ों को जला भी डाला गया और कुछ जलावन के लिए गांव वाले लेकर चले गए। जब इस मामले में बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार से मीडिया के द्वारा बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है और किसी भी पेड़ या जंगल को काटने के लिए हाई लेवल कमेटी से परमिशन ली जाती है, जो वॉशरी प्रबंधन के द्वारा नहीं लिया गया है। यह बिल्कुल गैर कानूनी है। इस मामले में विभाग द्वारा जांच उपरांत वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कंपनी को लगाने के लिए कार्य कर रहे ओरियाना कंपनी तथा दुगदा वॉशरी प्रबंधक के मनमानी के कारण सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया, जो बिल्कुल नियम और कानून को धक्का बताते हुए किसी की नहीं सुनी। क्योंकि पेड़ काटने से पूर्व चंद्रपुरा अंचल अधिकारी संदीप मद्धेशिया ने बिना परमिशन पेड़ नहीं काटने की हिदायत दी थी, लेकिन यह लोग एक न सुनी और पेड़ों को काटकर दफन कर दिया। वासरी के पास भारी मात्रा में पेड़ काटे गए हैं, तो हमने इंक्वायरी करवाई कि पहले वो फॉरेस्ट लैंड है कि किसका लैंड है। लैंड दुगधा के जो बीसीसीएल है उनके अधीनस्थ पाया गया है प्रथम दृष्टिया, लेकिन भारी मात्रा में पेड़ काटे जाने का कोई परमिशन नहीं लिया गया है। विकास के कार्यों के लिए वृक्ष पातन के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है। हाई पावर्ड कमेटी की अनुमति के बाद उनको पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है, लेकिन प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया नहीं पूरी की गई है। उनके द्वारा जो कहा भी गया है, ना तो उनके द्वारा पेड़ की संख्या बताई गई है, किस प्लॉट पे पेड़ काटना है, कितना पेड़ काटना है, कितनी संख्या में कब कहाँ पेड़ काटना है, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। यहाँ तक कि पेड़ काटने के साथ साथ 7 इंच से कम पौधे का ट्रांसप्लांटेशन का भी आदेश दिया जाता है। अर्थात जरूरी नहीं कि सभी पेड़ काटे ही जाए, कुछ पेड़ को बचाने के लिए ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। तो हमने फॉरेस्ट गार्ड से भी पूछा तो उसका कहना था कि नहीं, ये सब किसी भी प्रक्रिया मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं कहीं पर ये भी सूचना मिली है कि वहाँ डंप जो होता है उसके पौधे को दबा दिया गया है। आप लोग ने जो भी फोटो हमें दिखाया है, यह मामला बिल्कुल जांच का विषय है। हम लोग बीसीसीएल को पत्र लिखे हैं। बीसीसीएल बताएंगे कि ऐसी लापरवाही किसके स्तर से क्यों की गई है, क्या वजह रही होंगी। तो कुछ कार्य उनके स्तर से लंबित है और जैसा भी होगा हम लोग अपने उच्च पदाधिकारी को इस संबंध में सूचित कर देंगे। कोई एफआईआर दर्ज हुआ है? हमने फॉरेस्ट गार्ड को पूछा कि जब पूछा गया है तो शायद उनके द्वारा किया गया है। जो इलीगल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, धारा 4142 जो IFA का है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है।